सिर्फ एक महीना बचा है एमपीपैट 2025 के एग्जाम डेट में। अगर आप सच में चाहते हो एग्रीकल्चर कॉलेज में अपनी सीट को कंफर्म करना, तो ये वक्त जो है, ये एक महीना जो है, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करने का है, ना कि सिर्फ गधा मेहनत करने का। अगर आप सच में चाहते हो कि एग्रीकल्चर में आपकी सीट कंफर्म हो जाए और आप उस कॉलेज में पढ़ो, तो आप एक महीना बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लग जाइए। और अगर आपने इस एक महीने में स्ट्रेटजी अच्छे से बना ली, अच्छे से मेहनत कर ली, तो आपकी सीट कंफर्म है। हम इस एक महीने को अलग अलग तरीके से 4 वीक में डिवाइड करके स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो गारंटेड है कि आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप स्ट्रेटजी के साथ अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो में फालतू की बातें ना करते हुए सीधा हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन चैप्टर्स को निकालो, उन टॉपिक्स को निकालो जो आपके पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, और उनका रिवीजन करो, उनको और अच्छा करो। साथ ही साथ आपको 11th और 12th क्लास की बुक्स लेनी है, उनका कंप्लीट रिवीजन करना है और उनके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को लगाना है। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान रखना कि जो 11th और 12th की बुक्स होती हैं उनके पीछे थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन अकेले लगाना है या फिर जो एमसीक्यूज होते हैं वो लगाना है, क्योंकि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी लगाने हैं, उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे बन रहे होंगे। जो टॉपिक छूट गए हैं या जो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, आप उन पे काम करने का समय है। आपको उनको अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है। आप समझने के लिए अपनी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप इसी वीडियो के नीचे जो टॉपिक आपको ज्यादा परेशान कर रहा है उस टॉपिक का नाम लिखिए, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे देंगे। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है। आपको कम से कम एक सब्जेक्ट का रिवीजन तो डेली ही करना है। अब सब्जेक्ट का रिवीजन करने का इन द सेंस ये है कि आपको कम से कम 5 टॉपिक 6 टॉपिक उठाने हैं, सुबह अपनी स्ट्रेटजी में लिखना है और उनका फिर उस दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करना है। पहले एक सब्जेक्ट करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट करिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट करिए, ऐसे डे बाय डे करिए, क्योंकि हम वीक वाइज स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं इसलिए। और उसके बाद उस टॉपिक का जिसका आपने रिवीजन किया है उसी के क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन में आप पीवाई के क्वेश्चन लगाइए, साथ ही साथ जो आपकी बुक या नोट्स के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको लगाइए। वीक थर्ड, तीसरा सप्ताह, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस स्ट्रेटजी को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। और उन क्वेश्चन को क्यों लगाना है? एक तो आपका रिवीजन होगा, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। आपको कंप्लीट 3 घंटे बैठ के एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना? और अपना टाइम एनालिसिस करना है कि आप एक पेपर को कितने टाइम में कर लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उस बात को भी ध्यान देना है। दूसरा, जब आप इस पेपर को खत्म करें तो आप इसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद आप क्या करेंगे? एनालिसिस करिए और जो गलतियां आपकी हुई हैं उन गलतियों को एक नोटबुक में लिख लीजिए। अब नोटबुक में लिखने के बाद आपको उनका एनालिसिस करना है, उन टॉपिक पे ध्यान देना है जो टॉपिक आपके नहीं बने हैं। अगर टॉपिक आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो उन पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान दीजिए कि जो पीसीएमबी सब्जेक्ट है, पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है। आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आप रटने के पीछे रहेंगे तो इनमें कभी भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीक में आपको पीसीएमबी पे बहुत ज्यादा फोकस कर। अब बात करते हैं लास्ट वीक की, जब आपका एग्जाम आ चुका होगा, आपको डेट पता होगी कि आपका एग्जाम कब है। लास्ट वीक में आपको बहुत काम और शांत तरीके से मेहनत करनी है। ये वीक आपका है रिवीजन प्लस माइंड सेट ट्यूनिंग का। आपको रिवीजन करना है और माइंड सेट को एक अच्छी तरीके से फिक्स करना है कि आपको कब कौन से टाइम पे क्या करना है। सारी चीजों पे बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान देना है। इसके अलावा इस वीक में डेली आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं। जो फॉर्मूला आपने लिख रखे हैं मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इसके अलावा बायो के जो बॉटनिकल्स नेम है, फैमिलीज हैं, इनके जो रिवीजन है
वो करना है। साथ ही साथ आपको बिल्कुल डेली 3 से 4 घंटे आपको सब्जेक्ट के रिवीजन में लगाना है। 3 से 4 घंटे रिवीजन के लिए देना है। और आपको एक मॉक टेस्ट, अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो जो पुराने पेपर हैं उन पेपर के साथ प्रैक्टिस करनी है और उनका एनालिसिस करना है। वीक टॉपिक को निकालना है, दोबारा से रिवीजन करना है, सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। आप अगर ऐसे मेहनत करेंगे तो ये 4 वीक के अंदर, यानी कि 1 मंथ के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बल्कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप कोई टॉपिक निकालेंगे जो आपको नहीं आता है तो आप उसको करेंगे और उसको वापस से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तो ये आपका जो टॉपिक छूट गया था वो आपका कवर हो जाएगा। आप दोबारा से 1 बाय 1 उठाओगे तो 1 महीने में कभी कवर नहीं कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि 2025 की जो एमपी पैट में है उसमें एक सीट आपके लिए अलॉट हो जाए, तो आपको 1 मंथ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ हम 1 महीने आपके साथ बहुत तरीके से मेहनत करेंगे, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू पेपर होंगे। इसके अलावा हाँ, जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी हम यहाँ पे करेंगे जो हमारी कोचिंग के होते हैं। उसके अलावा हर टॉपिक की वीडियो रहने वाली हैं। तो आप 1 महीने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी सीट जो है पक्की कर लीजिए।